सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मशीन वाइज और ऑपरेटर वाइज प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं। तो आइए पहले मार्क सॉफ्टवेयर में ऑपरेटर वाइज प्रिंटर सेटअप समझते हैं। अब जैसे कि FMCG स्टोर में मल्टी यूज़र बिलिंग होती है और साथ ही एम्प्लॉयज़ की अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं और इसी के साथ जनरली हर यूज़र को मार्क सॉफ्टवेयर की यूज़र आईडी प्रोवाइड की जाती है ताकि अगर इन केस सिस्टम इंटरचेंज हो जाए या अगर उनके पीसी में कभी कुछ टेक्निकल इशू आ जाए तो वो अदर सिस्टम पर जाकर अपनी मार्क यूज़र आईडी से लॉगिन करके अपनी यूज़र पावर्स के साथ काम कर सकें। तो आइए इसे जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ एक यूज़र है माइक जो PC 1 यूज़ करता है जिसमें लेज़र प्रिंटर अटैच्ड है और इसकी मार्क यूज़र आईडी है मार्क 001 और साथ ही इसके मार्क सॉफ्टवेयर के प्रिंटर सेटअप में लेज़र प्रिंटर की सेटिंग्स सेट हैं क्योंकि हमें मार्क प्रिंटर सेटअप में वो प्रिंटर सेटअप करना होता है जिससे प्रिंट निकालना होता है। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक दूसरा यूज़र है हैरी जो PC 2 यूज़ करता है जिसमें DMP प्रिंटर अटैच्ड है और इसकी मार्क यूज़र आईडी है मार्क 002 और साथ ही इसके मार्क सॉफ्टवेयर के प्रिंटर सेटअप में DMP प्रिंटर की सेटिंग्स सेट हैं। तो अब सपोज माइक के PC में यानी कि PC 1 में कुछ इशू आ जाता है तो वो PC 2 पर काम करने आता है जिसमें DMP प्रिंटर अटैच्ड है। तो अब जब माइक दूसरे PC पर जाता है तो वो वहाँ पर अपनी यूज़र आईडी मार्क 001 से लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद अब मार्क सॉफ्टवेयर में उसकी यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग जो सेटिंग्स एंड पावर्स हैं वो लोड हो जाएंगी और अब अगर यहाँ पर माइक प्रिंट कमांड देगा तो प्रिंट नहीं आएगा क्योंकि माइक की यूज़र आईडी में लेज़र प्रिंटर की सेटिंग सेट है और जबकि PC में DMP प्रिंटर अटैच्ड है। तो इस केस में अब मार्क और PC की प्रिंटर सेटिंग्स यहाँ पर मिसमैच हो गई हैं जिसकी वजह से प्रिंट नहीं आएगा। तो इसके लिए माइक को अपनी यूज़र आईडी मार्क 001 में लेज़र प्रिंटर की सेटिंग्स को DMP में चेंज करना पड़ेगा जिससे फिर उसका प्रिंट आ जाएगा और इस तरीके से अब यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज करने के बाद अब उसकी यूज़र आईडी मार्क 001 में DMP प्रिंटर की सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद अब जब फिर माइक वापस अपने PC पर आता है तो वो वहाँ पर देखता है कि अब उसकी मार्क यूज़र आईडी में DMP की सेटिंग्स सेव हो गई हैं और अब उसे फिर से अपनी यूज़र आईडी में लेज़र प्रिंटर की सेटिंग्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर सिस्टम चेंज होता है तो आपको बार बार सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा जिससे आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको प्रिंटर सेटिंग्स को चेंज ना करना पड़े तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप टाइम सेविंग फीचर मशीन वाइज प्रिंटर सेटअप यूज़ कर सकते हैं। मशीन वाइज प्रिंटर सेटअप में मार्क सॉफ्टवेयर PC के प्रिंटर्स को ऑटोमेटिक मार्क यूज़र आईडी में लोड कर लेगा और मशीन वाइज सेटअप करने के बाद अगर आप फिर चाहें किसी भी यूज़र से लॉगिन करें तो आपको प्रिंटर सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके PC में लेज़र प्रिंटर की सेटिंग्स हैं और अदर PC में DMP की तो आपको अब अदर PC से प्रिंट देने के लिए लेज़र सेटिंग्स को DMP में चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपके PC की डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग्स मार्क सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएंगी और आप विदाउट प्रिंटर सेटिंग्स चेंज किए प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि जिस PC में जो भी प्रिंटर सेटिंग्स हैं आप उसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो अब प्रिंटर सेटअप करने के लिए आप मास्टर से पासवर्ड एंड पावर से अपडेट ऑपरेटर्स पावर पर आएंगे। देन ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे जिस ऑपरेटर के लिए आप सेटिंग्स करना चाहते हैं। देन सर्च इन ऑल पर आएंगे, प्रिंट सर्च करेंगे एंड देन एक्सेप्ट। और अब आप यहाँ पर प्रिंटर सिलेक्शन सेटिंग्स पर आएंगे। देन स्पेसिफाई करेंगे कि अब इस ऑपरेटर के लिए कौन सी प्रिंटर सेटिंग्स करना चाहते हैं, ऑपरेटर वाइज या मशीन वाइज। मशीन वाइज में जैसा कि आपको बताया कि अगर आप अदर PC पर अपनी मार्क यूज़र आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको प्रिंटर सेटिंग को चेंज नहीं करना पड़ता है और ऑपरेटर वाइज में प्रिंटर सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मशीन वाइज, देन एस्केप की प्रेस करते हैं और चेंजेस को सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि मशीन वाइज और ऑपरेटर वाइज प्रिंटर सेटअप क्या है और इसे कैसे सेट करते हैं। इसके बाद अब अगर आप यूज़र वाइज या टर्मिनल वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप डेली रिपोर्ट से, सेल्स रिपोर्ट से मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट पर आएंगे, देन रिपोर्ट टाइप पर आएंगे
और अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप ऑपरेटर समरी देखना चाहते हैं या टर्मिनल समरी। टर्मिनल मीन्स सिस्टम। अब जैसे कि ऑपरेटर और टर्मिनल समरी के लिए हम यहाँ पर सुपरमार्केट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अभी आपको पहले बताया था कि सुपरमार्केट में एम्प्लॉयज़ की अलग अलग शिफ्ट होती है, बट जो सिस्टम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो अब जो भी यूज़र सिस्टम को यूज़ करेगा तो वो अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन करेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र ने कितनी सेल की है तो आप ऑपरेटर समरी के थ्रू देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम से कितनी सेल हुई है तो आप टर्मिनल समरी के थ्रू व्यू कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर टर्मिनल समरी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करेंगे कि कब से कब तक की समरी को व्यू करना चाहते हैं। देन यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट शो हो जाएगी, जिसमें आपको शो होगा लाइक टोटल नंबर ऑफ बिल्स, बिल अमाउंट एंड बैलेंस अमाउंट। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटर वाइज या मशीन वाइज जो सेल्स हुई है उसकी समरी एनालाइज करना चाहते हैं तो आप बुक्स मेन्यू पर आएंगे, देन एनालिटिकल समरी पर आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे ऑपरेटर वाइज सेल्स एंड मशीन वाइज सेल्स। तो सपोज हम यहाँ पर ऑपरेटर वाइज सेल्स पर आते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ से रिपोर्ट 4 से सेलेक्ट करेंगे कि टोटल वैल्यू देखना चाहते हैं, टोटल बिल्स देखना चाहते हैं या बोथ। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं बिल। इसके बाद यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करते हैं कि कब से कब तक की समरी एनालाइज करना चाहते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि समरी देखना चाहते हैं या मंथली डिटेल। लाइक हम यहाँ पर समरी सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पार्टी विद बिल। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो हो गया है कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने टोटल 8 बिल्स क्रिएट किए हैं। और साथ ही आप यहाँ पर यूज़र पर एंटर प्रेस करके डिटेल में भी देख सकते हैं कि इस यूज़र ने किस पार्टी के लिए कितने बिल्स क्रिएट किए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ मंथली डिटेल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर सेल समरी टेबल फॉर्मेट में शो होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस मंथ में कितने बिल्स क्रिएट हुए हैं। इसी के साथ अगर आप यूज़र पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप डिटेल में व्यू कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी के पर्टिकुलर मंथ में कितने बिल्स क्रिएट हुए हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर सेल समरी को व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में CSV में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए बिल फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज सेल बिल जनरेट करने के बाद जब प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र के लिए जो प्रिंट है वो AC बिल फॉर्मेट पर आता है। और जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि मशीन वाइज और ऑपरेटर वाइज फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे कि DMP के लिए अलग फॉर्मेट यूज़ होता है और लेज़र के लिए अलग फॉर्मेट यूज़ होता है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप यहीं पर ही F2 की प्रेस करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है जहां से आप पर्टिकुलर यूज़र के लिए पर्टिकुलर बिल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मास्टर से पासवर्ड एंड पावर से ऑपरेटर्स टाइमिंग्स फॉर बिलिंग पर आएंगे। देन ऑपरेटर वाइज प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे लाइक GUI या DMP सेलेक्ट करेंगे और फिर बिल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर यूज़र 1 के लिए बिल फॉर्मेट सेट करते हैं AD। तो इसके बाद अब जब यूज़र 1 बिल जनरेट करेगा तो आप देखेंगे कि अब यूज़र 1 के लिए यहाँ पर AD बिल फॉर्मेट सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप हर ऑपरेटर के लिए बिल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने मशीन वाइज और ऑपरेटर वाइज प्रिंटर सेटअप पर डिस्कस किया। थैंक यू।